Hello दोस्तों, welcome back to your own channel which is called as Billion Education where we aim to reach and teach billion population। मैं आज आपके सामने फिर वही चैप्टर लाया हूं जिसमें आपको बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। मैं उन सारे मेजर कंफ्यूजन्स को क्लियर करूंगा, एकदम मक्खन जैसा चैप्टर बना के आपके सामने रख दूंगा। अब ये चैप्टर जो हम कर रहे हैं इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और इस चैप्टर में हम अपने प्यारे मेंडल बबुआ के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। हमने मेंडल बबुआ के बारे में अब तक क्या पढ़ लिया? हमने उनके रिसर्च द्वारा निकाला हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा है, और आज के लेक्चर में हम उनके ही रिसर्च के द्वारा निकाला गया तीसरा लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वेरी फेमस क्रॉस जिसका नाम है डायहाइब्रिड क्रॉस। और उसके बाद हम क्रोमोसोमल थियरी के ऊपर भी कुछ जरा सी रोशनी डाल के उसको पूरा एकदम समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही जल्दी शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? डायहाइब्रिड क्रॉस से। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे प्यारे मेंडल बबुआ ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, इन सब के ऊपर रिसर्च किया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको क्या समझ में आ रहा था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम सिर्फ एक कैरेक्टर पढ़ रहे थे, लेकिन हम डायहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर पढ़ेंगे। दो कैरेक्टर पढ़ेंगे मतलब कैरेक्टर याद कीजिए, यहां पर जो दो कैरेक्टर है वो कौन सा है? एक है कलर, दूसरा है शेप। कलर इज ए कैरेक्टर, शेप इज ए कैरेक्टर, मतलब कलर के वेरिएशंस भी होंगे, शेप के भी वेरिएशंस होंगे, और उन वेरिएशंस के पीछे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहां पर कलर कौन से वाले हैं? येलो एंड ग्रीन। और यहां पर शेप कौन से वाले हैं? राउंड एंड रिंकल्ड। इन सबको हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और मैं आपको फिर से छोटे ही तरीके से समझा दूं व्हाट इज क्रॉस। तो ये क्रॉस का ही मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप आपको ये याद है। ये मैंने कहां पढ़ाया था? अपने पिछले लेक्चर के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाते वक्त, टेस्ट क्रॉस पढ़ाते वक्त काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। वहां तो मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि कोई जीन का डोमिनेंस एंड रेसेसिवनेस क्यों होता है। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं राउंड एंड रिंकल्ड, और जो स्पेसिफिक कलर है ग्रीन एंड येलो, कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है। सिंस यहां पर हम पढ़ रहे हैं दो स्पेशल चीज, क्या हम दो कैरेक्टर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर जो सीड का कलर और शेप है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पेरेंट जनरेशन में आप क्या कर सकते हैं? आप पहले उनका फिनोटाइप लिख सकते हैं। फिनोटाइप वो कैरेक्टर जो आंखों से दिख जाए तो वो दिखने की कोशिश करते हैं। पहला कौन सा हो सकता है? राउंड शेप वाला एंड राउंड के साथ येलो, है ना? राउंड एंड येलो। और उसका हम ऐसे पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे जो कैसा है? रिंकल्ड, जिसका शेप कैसा है? रिंकल्ड एंड ग्रीन। बहुत ही सिंपल वाली टॉपिक हम यहां देख रहे हैं। तो ये जो पेरेंट्स हैं आप देख रहे हैं कुछ ऐसे दिखेंगे। राउंड एंड येलो शेप का वो जो सीड है वो राउंड है, वो येलो है। ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर है? डोमिनेंट। तो शेप में कौन डोमिनेंट है? शेप में डोमिनेंट है राउंड वाला। एंड कलर में कौन डोमिनेंट है? येलो वाला। तो शेप में कौन रेसेसिव है? शेप में रिंकल्ड रेसेसिव है, एंड कलर में ग्रीन रेसेसिव है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, लेकिन हम यहां जो देख रहे हैं इसकी जीनोटाइप को भी लिखने की कोशिश करते हैं बहुत ही जल्दी। कैसे लिखेंगे? राउंड एंड येलो डोमिनेंट है, तो हमें इसे कैसे लिखना है? जेनेटिक्स के रूल के हिसाब से हम इसे कैपिटल अल्फाबेट में लिखेंगे, और ये ऐसा जाएगा आर आर वाई वाई। क्योंकि हमें पता है कि ये जो राउंड शेप है इसके पीछे, या फिर जो शेप का कैरेक्टर है इसके पीछे दो अलील्स होंगे। एक पेरेंट से आने वाले हैं, एक मैटरनल पेरेंट से और एक पैटर्नल पेरेंट से, मतलब एक फ्रॉम मदर दूसरा फ्रॉम फादर। तो ऐसा लिखा जाएगा। ये कैसा लिखा जाएगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्योंकि ये रेसेसिव कैरेक्टर है, एंड जेनेटिक्स के रूल के हिसाब से
हमें ऐसा ही लिखना है। आई होप यू नो ऑल दीज थिंग्स। इफ यू डोंट नो प्लीज विजिट माई प्रीवियस लेक्चर्स, वहां मैंने बहुत ही प्यार से समझाया है ये सारी चीज। आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज का हमें क्या बनाना है, हमें यहां पर इनका गैमीट का कॉम्बिनेशन बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, यहां जब गैमीट का कॉम्बिनेशन बनेगा तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए। ये दोनों ही एक तरीके के अलील्स हैं, ये भी दोनों एक ही तरीके के अलील्स हैं, मतलब ये भी होमोजाइगस कंडीशन में है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन में है। तो यहां पर कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा, आप दोनों वाले कैरेक्टर का एक एक अलील्स ले लीजिए, तो आपको ये ऐसा मिल जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां पर गैमीट बनाते वक्त ध्यान से सुनना, डाई हाइब्रिड क्रॉस में गैमीट बनाते वक्त आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, सिंस हम दो कैरेक्टर पढ़ रहे हैं तो दोनों कैरेक्टर का एक एक अलील लेना है गैमीट बनाते वक्त। जैसे मैंने शेप का एक ले लिया और कलर का एक ले लिया, यहां पर भी दो कैरेक्टर्स हैं, यहां पर शेप और कलर है, तो हम दोनों का एक एक अलील्स वाला ले लेंगे। तो यहां पर मैं ले रहा हूं स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। इसको मैं थोड़ा F2 जनरेशन में भी सिखाने की कोशिश करूंगा, पहले यहां समझिए। अब ये जो गैमीट्स हैं इनसे क्या आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इनसे आने वाला है F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन इसी के कॉम्बिनेशन से बनने वाला है। ये कॉम्बिनेशन ऐसे जाके क्या बना के देगा, कैपिटल आर फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ध्यान से देखिए, यहां पर पेरेंट ये कैसा है, राउंड एंड येलो फुल डोमिनेंस, यहां पे क्या है रिंकल्ड एंड ग्रीन फुल रिसेसिव। बट यहां पर अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जेनेटिक्स ये हो गया हाइब्रिड। इसका फिनोटाइप क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका फिनोटाइप होगा राउंड, फिनोटाइप तो राउंड एंड येलो ही होगा, राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो तो ये भी है, लेकिन इसमें एक भी आप जीन देख लीजिए, अलील देख लीजिए रिसेसिव वाला नहीं है। तो ये प्योर राउंड एंड येलो है, बट ये कैसा है, हाइब्रिड वाले कंडीशन में है। यहां पर आपको डोमिनेंट रेसेसिव डोमिनेंट एंड रेसेसिव सारे अलील्स मिल जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ऐसे कंडीशन में सिर्फ डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसीलिए यहां पर फिनोटिपिक कैरेक्टर आप देख सकते हैं राउंड एंड येलो ही होने वाला है। अब यहां पर हम एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम F1 हाइब्रिड का सेल्फिंग करेंगे, मतलब हम F1 जनरेशन के ऐसे वाले कोई भी दो इंडिविजुअल को आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करवा देंगे, उसको भी करके देखते हैं। यहां से टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमने क्या किया था, हमने ऐसा कुछ देखा था मेरे प्यारे बच्चों, क्या देखा था हमने, वो जो F1 हाइब्रिड था कैसा था, आर आर वाई वाई। इसको इसी के जैसे एक और एक प्रोजेनी के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। यहां पर गैमीट के कॉम्बिनेशन बनाने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि यहां पर आती है कॉम्प्लिकेशन, और इसी कॉम्प्लिकेशन को मैं आपको सिंपल करके देने वाला हूं। अब यहां पर जो गैमीट का कॉम्बिनेशन बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखना, अरे बहुत मजा आता है इसके कॉम्बिनेशन बनाने में। लेट अस ड्रॉ द कॉम्बिनेशन। मैंने क्या कहा था, गैमीट बनाते वक्त दोनों कैरेक्टर का एक एक अलील्स को हमको लेना है। तो अब देखिए मजा कितना आने वाला है। कैपिटल आर को हम किसके साथ पहले कंबाइन करेंगे, कैपिटल वाई। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन बन गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसी कैपिटल आर को इसी स्मॉल वाई के साथ कंबाइन कर लेंगे। तो देखो अब वो भी बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन।
है ना मजेदार? तो ध्यान से देखते रहिए। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ कंबाइन कर रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ कंबाइन कर रहा है। फिर अब और ध्यान से देखिए, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ कंबाइन कर रहा है, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन बनेगा। और फिर से यही स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन किससे बनेगा? स्मॉल वाई। स्मॉल आर स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन बनेगा। आया ना मजा? इजी है, बट ध्यान से करना होगा, क्योंकि हम एग्जाम में अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं और स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। यही चीज मैं फिर से इसके लिए बना के आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आइए मजे लेते हैं। तो कैपिटल आर किसके साथ कंबाइन होगा? कैपिटल वाई। देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन है ना। गैमीट में हर एक कैरेक्टर का सिर्फ एक एक अलील का कॉम्बिनेशन बनाना है। फिर ये कैपिटल आर किसके साथ कंबाइन हो रहा है? स्मॉल वाई। कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना कॉम्बिनेशन मजेदार। फिर तीसरे बार भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। स्मॉल आर का किसके साथ? कैपिटल वाई। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। एंड फिर से हम और एक बार कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये देखिए, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना मजेदार ये कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका। बड़े ध्यान से आप इसे याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने बना लिया कॉम्बिनेशन। इस वाले इंडिविजुअल का 4 कॉम्बिनेशन बना है, इस वाले इंडिविजुअल का भी 4 कॉम्बिनेशन बना है। और हमें अब इन गैमेट से कंबाइन करके प्रोजेनी का हमें पूरा रेशियो निकालना है, तो वो भी करके देखते हैं। आइए, वो भी थोड़ा करने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, यहां पर आपने ये तो देख लिया। देखिए, अब ये था हमारा F1 हाइब्रिड। अगर आपको याद हो, ये कौन सा हाइब्रिड है? ये तो F1 हाइब्रिड है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर हम फिर से वही कॉम्बिनेशन जो हमने यहां बनाए हैं, हम यहां लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे? जरा ध्यान से देखिए। ये था, है ना। मैं यहां साइड में आपको फिर से करके दिखाने की कोशिश करता हूं। एक सेकेंड जरा सा। ये देखिए, हम यहां पर इसको फिर से करके दिखाऊंगा मैं आपको, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो मेरे प्यारे बच्चों। क्या था? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका कॉम्बिनेशन फिर से बना लें। आइए बनाते हैं। तो कैपिटल आर किसके साथ जाएगा? कैपिटल वाई के साथ। तो यहां हम लिख लेंगे क्या? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कॉम्बिनेशन बन गया। फिर ये कैपिटल आर किसके साथ जाएगा? स्मॉल वाई के साथ। तो वो भी लिख लेंगे हम, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, है ना। फिर क्या लिखेंगे? स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ। तो वो भी लिखेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ। स्मॉल आर किसके साथ? स्मॉल वाई के साथ। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। हुआ ना कॉम्बिनेशन। अब फिर से कॉम्बिनेशन लिखते हैं। कौन सा? तो दूसरे वाले का कॉम्बिनेशन लिख लेंगे। अच्छा है, समझ में आ जाएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिए मेरे साथ, है ना। बहुत मजा आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना, यहां लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर क्या लिखना है? बताइए बताइए। जी हाँ, कैपिटल आर किसके साथ जाएगा? स्मॉल वाई के साथ। तो यहां हम लिख लेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर हम क्या लिखने वाले हैं? स्मॉल आर कैपिटल वाई, वो भी यहां लिख लेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई। और फिर क्या लिख लेंगे हम? स्मॉल आर स्मॉल वाई।
यहां लिख लेते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई। हुआ ना कॉम्बिनेशन मजेदार। तो इसको बार बार थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, आप इसके मास्टर हो जाएंगे, आप मेंडल सर के भक्त हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें बहुत ही ईमानदारी से क्या करना है, कॉम्बिनेशंस में लिखना है। डाइहाइब्रिड क्रॉस ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मजा। तो यहां लिखते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाइए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना। इसका इसके साथ कंबाइन कर दीजिए, फिर इसको इसके साथ कंबाइन कर दीजिए, क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हुई ना ये मजेदार वाली बात। अब इसको इसके साथ कंबाइन कर दीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। मस्त कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन कर दीजिए, क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हुआ ना अच्छा वाला कॉम्बिनेशन प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही हमें सारे बॉक्सेस भर देने हैं, सारे बॉक्सेस हम भर देंगे फटाफट। तो ऐसे आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई क्योंकि यहां स्मॉल वाई है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप भी मेरे साथ ऐसे बनाते रहिए, मजा आता रहेगा आपको। कैपिटल आर स्मॉल वाई, हुआ ना मस्त कॉम्बिनेशन। फिर यहां का कॉम्बिनेशन लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छे से बन रहा है। फिर आपको क्या लिखना है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। और फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। फिर इसे भी लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां भी लिख देंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। आपको इसको अब इसके साथ कंबाइन करना है, स्मॉल आर, फिर क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और फिर ये हुआ लास्ट वाला सबसे बेस्ट, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो आप देख सकते हैं यहां जो F2 जनरेशन बन रहा है, F2 जनरेशन बहुत ही ध्यान से देखिए, 16 प्रोजेनीज आई हैं यहां पर, 16, 1 2 3 4, और ऐसे कितने बॉक्सेस हैं, 4। तो 4 into 4 इज व्हाट, 16। तो आप ऐसे कर सकते हैं, दिस इज मेल दिस इज फीमेल का ये गैमेट्स ऐसे बना के। तो आपका कॉम्बिनेशन काफी स्ट्रांग बना है, आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा फिनोटाइप की नजर से देखते हैं, किसकी नजर से, फिनोटाइप की नजर से देखने की कोशिश करेंगे। लेट अस ट्राई टू सी द फिनोटाइपिक थिंग। अब फिनोटाइप में आपको क्या देखना है, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से। फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप में हम कौन से 4 फिनोटाइप देखने की कोशिश करेंगे। राउंड एंड येलो कितने हैं, हम यहां पर क्या देखेंगे, राउंड एंड येलो कितने हैं, राउंड येलो कॉम्बिनेशन। फिर क्या देखेंगे हम, राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, राउंड एंड ग्रीन कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो भी देख लेते हैं। फिर क्या देखेंगे, राउंड एंड येलो हो गए, राउंड एंड ग्रीन हो गए। फिर क्या हो सकता है, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन, वो भी देखने की कोशिश करेंगे कितना है, रिंकल्ड येलो, और लास्ट वाला रिंकल्ड ग्रीन। क्या बात है, मजा आएगा इसको फाइंड करने में। तो हम ये 4 टाइप के फिनोटाइप देखने की कोशिश करेंगे इस F2 जनरेशन में। तो चलिए मार्क करते हैं, राउंड एंड येलो को मार्क करने की कोशिश करेंगे। राउंड एंड येलो, ये होगा राउंड एंड येलो,
ये भी होगा राउंड एंड येलो, ये भी होगा राउंड एंड येलो। अब कैसे पहचानेंगे? आपको सिर्फ ये देखना है, अगर किसी में भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है कॉम्बिनेशन में, तो उसका फिनोटाइप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस राउंड एंड येलो ही होगा। तो देखिए, ये भी है राउंड एंड येलो, ये भी है राउंड एंड येलो, ये नहीं है राउंड एंड येलो, लेकिन ये जरूर है राउंड एंड येलो। ये भी नहीं है राउंड एंड येलो, बट ये जरूर है राउंड एंड येलो। ये जरूर है राउंड एंड येलो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये जरूर है राउंड एंड येलो। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो टोटल कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो कितने राउंड एंड येलो हैं? राउंड एंड येलो का रेशियो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो 9 है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। फिर आप देखने की कोशिश कीजिए राउंड एंड ग्रीन कितने हैं। राउंड एंड ग्रीन, तो राउंड एंड ग्रीन में आपको क्या देखना है? एक भी कैपिटल आर हो तो राउंड होगा, एंड ग्रीन के लिए दोनों वाई स्मॉल वाले होने चाहिए। राउंड के लिए कैपिटल आर एंड ग्रीन के लिए दोनों वाई कॉम्बिनेशन स्मॉल वाले, रेसेसिव कंडीशन वाले। चलिए देखते हैं वो भी। तो ये राउंड एंड ग्रीन है, ये हो गया राउंड एंड ग्रीन क्योंकि आर स्मॉल वाई। ये नहीं है, ये राउंड एंड ग्रीन है, ये देख लीजिए राउंड एंड ग्रीन। ये भी नहीं, ये भी नहीं, इन्हें तो पहले ही लिया है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये जरूर है राउंड एंड ग्रीन। तो आपको ये राउंड एंड ग्रीन मिल गया। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कितना मिला राउंड एंड ग्रीन? आपको राउंड एंड ग्रीन मिला 3 मेरे प्यारे बच्चों, 3। अब रिंकल्ड एंड येलो देखने की कोशिश करते हैं। अरे और मजा आएगा, रिंकल्ड एंड येलो को देखने की कोशिश करेंगे। रिंकल्ड एंड येलो में क्या देखेंगे आप? रिंकल्ड में दोनों आर स्मॉल वाले होने चाहिए, एंड येलो वाई में एक भी कैपिटल वाई है, तो हो गया कॉम्बिनेशन। तो 2 स्मॉल आर एक कैपिटल वाई वाला कॉम्बिनेशन मिलता है, तो वो रिंकल्ड एंड येलो होगा। चलो देखते हैं। तो 2 स्मॉल आर पहले ढूंढते हैं, कहां है कहां है। ये देखिए मिल गया, 2 स्मॉल आर और इसमें से दोनों ही वाई हैं, तो ये हो गया क्या? ये हो गया रिंकल्ड एंड येलो। अरे ये भी तो हो गया रिंकल्ड एंड येलो, एंड ये भी तो हो गया रिंकल्ड एंड येलो। तो रिंकल्ड एंड येलो भी कितने मिले मेरे प्यारे बच्चों? आपको यहां पर 3 मिल गए। क्या मजेदार चीज आ रही है। अब देखेंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो रिंकल्ड एंड ग्रीन में आप क्या देखेंगे? दोनों कलर के जीन्स कैसे होंगे? स्मॉल आर स्मॉल आर। दोनों कलर के जीन होंगे स्मॉल वाई, एंड दोनों शेप के जीन होंगे स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई। चेक करते हैं कहां है स्मॉल आर स्मॉल वाई। अगर हम देखना चाहें तो पूरे कॉम्बिनेशन में सिर्फ ये वाला है, सिर्फ ये वाला। तो कितना हो गया? ये बेचारा 1 हो गया, जस्ट 1। तो व्हाट इज द रेशियो दैट यू आर गेटिंग? ये फिनोटिपिक रेशियो है। क्या है फिनोटिपिक रेशियो मेरे प्यारे बच्चों? यहां लिख के देखते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो। और ये कौन सा क्रॉस है? डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या निकलने वाला है? 9:3:3:1। आप देख सकते हैं मैंने पूरा यहां बनाया है और यहां लिखा भी है। 9 राउंड एंड येलो है, 3 राउंड एंड ग्रीन है, 3 रिंकल्ड एंड येलो है, एंड 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन है। 9:3:3:1 का रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों। 9:3:3:1 डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 है। मजेदार चीज है ये। तो ये पूरा चार्ट ऐसे आपका कंस्ट्रक्ट होगा। मैं आपको फिर से रिकैप दे दूं इन सब चीज का। देखिए हमने यहां से शुरू किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस 2 कैरेक्टर के साथ हम रीड कर रहे हैं। यहां पर कलर एंड शेप, कलर में क्या है? येलो एंड ग्रीन, शेप में क्या है? राउंड एंड रिंकल्ड। फिर हमने इसका F1 जनरेशन निकालने की कोशिश की, हमने गैमीट्स बनाए, F1 जनरेशन में हमें हाइब्रिड कंडीशन मिला। फिर हमने क्या किया? F1 जनरेशन के 2 इंडिविजुअल का सेल्फिंग कर दिया, और सेल्फिंग करने के बाद हमने गैमेट्स भी ऐसे कॉम्बिनेशन में
बना लिए और हमें कॉम्बिनेशन मिला। फिर हमने यहां पर पूरा रेशियो निकालने की कोशिश की। कैसे बनता है गैमीट वो भी मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। और यहां पर फिर मैंने आपको पूरा कॉम्बिनेशन बता दिया कि डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो कैसे 9:3:3:1 आता है। जरा ध्यान से देख सकते हैं आप। और इसमें मैं अगर आपको एक शॉर्टकट मेथड बता दूं तो वो कुछ ऐसा होगा, आप ध्यान से देखना। राउंड एंड येलो आपको कैसे मिलेंगे? राउंड एंड येलो वाला आपको मिल रहा है ये बॉक्स, ये देख रहे हैं आप, ये जो बॉक्स है एक ट्राइंगल में आप जहां जहां से ये लाइन जा रही है वहां आपको राउंड एंड येलो ही मिलने वाले हैं, जिस बॉक्स में से वो लाइन गुजरी है, राउंड एंड येलो। फिर आप देखिएगा ये वाला कौन सा, राउंड एंड ग्रीन। जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3, ये वाली देखिए, ये हो गई। ये देखो इसके 3 कॉर्नर्स पे आपको जो बॉक्स मिलेंगे वो क्या होंगे, वो होंगे राउंड एंड ग्रीन। फिर आप ये भी देख सकते हैं रेड वाला ऐसा कॉम्बिनेशन भी, इसके भी 3 कॉर्नर पे जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा रिंकल्ड एंड येलो। एंड लास्ट वाला क्या होने वाला है, लास्ट वाला सबसे रेसेसिवनेस दिखाएगा, प्योर रेसेसिव होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ऐसा भी शॉर्टकट मेथड आप अपना सकते हैं देखने के लिए, आप देख सकते हैं। तो पहले वाला लाइन जिस जिस बॉक्स से गुजरेगा उसमें राउंड एंड येलो होंगे। दूसरा वाला जो ट्राइंगल के टिप्स जिस बॉक्स में आएंगे वो होगा राउंड एंड ग्रीन। तीसरा वाला तीनों बॉक्स में आप देख रहे हैं क्या है, रिंकल्ड एंड येलो, और लास्ट में क्या है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। अब इसमें हमें क्या समझने वाला है, जरा ध्यान से देखते हैं। हमें क्या समझने वाला है, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर आप अगर देखेंगे F1 जनरेशन में, तो F1 जनरेशन आने के पहले पेरेंट्स के आप देख रहे हैं जीन्स किस कॉम्बिनेशन में थे, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस। यहां सारे डोमिनेंट थे, यहां सारे क्या है, रेसेसिव। लेकिन अब ये जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्या कहता है आपको, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में जरा देखिए F1 जनरेशन में जो भी कॉम्बिनेशन है इसमें से जो दोनों हैं, जो कलर और जो शेप है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। कलर वाले जीन शेप वाले जीन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से क्या हो जा रहे हैं, अपने हिसाब से सेग्रीगेट, अपने हिसाब से अलग हो जा रहे हैं। यहां देख लीजिए अलग हो गए, यहां कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर था और कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई था। लेकिन यहां कॉम्बिनेशन देखिए, आपको दोनों टाइप के अलील्स मिल रहे हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव भी। एंड सबसे मजे की बात तो यहां आने वाली है, यहां ध्यान से देखिए, यहां पेरेंटल कॉम्बिनेशन इस पूरे में मेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, मतलब सबसे पहला वाला पेरेंटल कॉम्बिनेशन सिर्फ 2 है, कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला। आप देख सकते हैं एक ये वाला है और एक ये वाला है मेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू। सिर्फ ये वाला है मेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन और ये वाला है। एंड दूसरा F1 जनरेशन का पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी आपको यहां पर दिखने वाले हैं। कौन कौन से दिखने वाले हैं वो भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये पेरेंटल F1 जनरेशन वाला है, ये पेरेंटल F1 जनरेशन वाला है ना, ये पेरेंटल F1 जनरेशन वाला है। आप देख लीजिए, आपको ऐसे मिल जाएंगे। एंड लेकिन बाकी सारे जीनोटाइप्स आप जो देख रहे हैं वो सब अलग हैं, सब के सब। ये भी है पेरेंटल वाला, आप देख सकते हैं। तो पेरेंटल वाला आपको इस लाइन वाले में मिल जाएगा। ये F1 वाले हैं, ये मेन पेरेंट वाले हैं। बाकी आप जितना भी देखिए आपको एकदम नया कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। कलर वाले जीन ने कभी भी शेप वाले जीन को इन्फ्लुएंस नहीं किया, दोनों अपने आप अलग हो जा रहे हैं, दोनों अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं और नया कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये मेन पेरेंट वाला जेनेटिक जीनोटाइप, ये लाइन पे जितने दिख रहे हैं सब F1 वाले हैं, लेकिन उसके अलावा सभी का अलग कॉम्बिनेशन है। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट कलर एंड शेप
कि जो अलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेरे प्यारे बच्चों। तो कितने मजेदार चीज मेंडल सर के रिसर्च से निकल के आई है। अब एक चीज और देखते हैं, ये लाइंस आपके बुक में लिखी है, इन लाइंस को एक एक करके स्टडी करने की कोशिश करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे। अब देखो क्या हुआ था, जो मैंने आपको कहानी पहले भी बताई थी मेरे प्यारे बच्चों, वही कहानी मैं आपको फिर से बता रहा हूं। हुआ ये कि हमारे प्यारे मेंडल बबुआ ने जो पूरा रिसर्च किया, उनके जीते जी उनका कोई भी रिसर्च पब्लिश तो हुआ लेकिन बहुत फेमस नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो इनके वर्क में ज्यादा बिलीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को बायोलॉजी में इंक्लूड किया था। माइक्रोस्कोप्स भी डेवलप नहीं थे, तो माइक्रोस्कोप्स डेवलप ना होने की वजह से बहुत सारी चीजें मेंडल सर ने जो खाली ऑब्जर्वेशन से बता दी थी वो कंफर्म नहीं हो पा रही थी। लेकिन 1900 आते आते, 19th सेंचुरी स्टार्ट होते होते, तीन साइंटिस्ट डी राइस, लॉरेंस एंड वॉन शेमार्क, इन्होंने इंडिविजुअली हमारे मेंडल बबुआ के रिसर्च को फिर से रिवाइव किया, स्टडी किया, और वो तीन लॉस इन्होंने ही दिया है हमें निकाल के, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड इन्होंने क्या किया, रीडिस्कवर किया किसके रिजल्ट को, मेंडल बबुआ के रिजल्ट को रीडिस्कवर किया। और इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर के बारे में और रिसर्च किया, और जब इन्होंने रिसर्च किया तो इनको पता चला, क्योंकि जब तक ये साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे 19th सेंचुरी आते आते अच्छे खासे माइक्रोस्कोप्स डेवलप हो चुके थे। तो वहां पर क्या दिख रहा था, सिंस एडवांस हो गए थे, क्या एडवांस हो गए थे, माइक्रोस्कोप्स, तो पता है क्या हो रहा था, साइंटिस्ट लोगों को सेल के अंदर देखने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। दे वर एबल टू ऑब्जर्व विच डिवीजन, सेल डिवीजन। एंड फिर क्या हुआ, इसके वजह से डिस्कवरी हुई। डिस्कवरी किसकी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, जो पहले अच्छे से नहीं समझ में आ रहा था ड्यू टू एडवांसमेंट इन दी माइक्रोस्कोप। भाई बहुत मजा आ गया साइंटिस्ट लोगों को, उन्होंने देखना शुरू किया एंड वो देख सकते थे कि अंदर क्या हो रहा था। एंड ये सारा रिसर्च के बाद जो भी पता चला उसको क्या बोला गया, क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स भी दिखा। क्रोमोसोम्स को हम कलर्ड बॉडीज भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही स्टेन डाला उन्होंने कलर एब्जॉर्ब किया और अपने आप को विजिबल करवा दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड जो सबसे ज्यादा मजेदार बात है वो यहां है, ये तो 1900 में हुआ, लेकिन 1902 में क्रोमोसोम का मूवमेंट मियोसिस के वक्त, ड्यूरिंग मियोसिस के वक्त ये भी देखने का मौका मिला, क्योंकि एडवांसमेंट ज्यादा हो चुकी थी माइक्रोस्कोप की। एंड वहां पर दो और बड़े साइंटिस्ट जिसका नाम लिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी ने ये नोट किया कि क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है। मैं याद दिला दूं तो आपको एनाफेज याद आना चाहिए। एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स माइटोसिस में जो अलग हो रहे थे, मियोसिस में अलग तरीके से उनका पूरा सेग्रीगेशन हो रहा था। एंड फिर उन्होंने कहा कि ये सब पैरेलल बिहेवियर के साथ चलते हैं, एंड क्रोमोसोम एंड जीन का अपनी अपनी तरीके से क्या होता है, अपनी अपनी तरीके से अलग होने का सिस्टम अवेलेबल है। तो साइंटिस्ट लोगों ने काफी रिसर्च किया और इन सबको हमें बताने की कोशिश की है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, मियोसिस अगर आप याद करोगे तो मियोसिस कितने फेजेस में हो रहे थे, तो मियोसिस खास करके कितने बहुत ही इंपॉर्टेंट फेजेस में होते हैं। एक होता है मियोसिस, मियोसिस 1, और क्या होता है फिर मियोसिस 2, ये याद रखना। अब मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में सिंस यहां पर ये जो डिवीजन है ये रिडक्शन डिवीजन है, जो भी सेल्स मियोसिस स्टार्ट करता है वो यूजुअली 2n होता है, और एट द एंड वो n मतलब हैप्लॉइड, मतलब एक डिप्लॉइड सेल क्या करेगा, एक डिप्लॉइड सेल बहुत सारे हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा। अब वो कितने और कैसे बनाएगा सेल डिवीजन चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, तो उसका इंतजार कीजिए।
लेकिन ये ऐसा कुछ होने वाला है एंड यहां पर क्रोमोसोम एंड जीन्स जो भी हैं वो पेयर में आकर होने वाले हैं। क्रोमोसोम्स भी पेयर में आकर होता है क्योंकि वन सेट, ये डिप्लॉइड में कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम है? 2। तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम कहां से आ रहा है? मदर से। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम कहां से आ रहा है? फादर से। तो क्रोमोसोम्स भी पेयर में होते हैं और हमने अभी अभी देखा कि जो अलील्स हैं, जो फिनोटाइप टाइप के पीछे के जीनोटाइप हैं, उसमें भी 2 अलील साथ में आने वाले हैं। हो सकता है दोनों डोमिनेंट हो सकता है दोनों रेसेसिव हो सकता है एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। आई मीन टू से होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये सब देखने मिला और इसके ऊपर और आगे रिसर्च हुआ। मॉर्गन बबुआ ने भी बहुत बड़ा रिसर्च किया है। अगले लेक्चर में हम उसे बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो इंतजार कीजिए मेरा वो लेक्चर जिसमें मैं मॉर्गन वाले एक्सपेरिमेंट्स आपको पढ़ाऊंगा, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा। और तब तक इंतजार करते हुए रिवाइज कीजिए। जय हिंद।